हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप आप सब बेटर होंगे। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव हैं जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी पूछे गए थे। दोस्तों, आज के हमारे क्वेश्चन इंग्लिश में होंगे और दोस्तों मैं आपके लिए जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हु फाउंडेड चोला डायनेस्टी। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? विजय याल्या ने 850 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड स्लेव डायनेस्टी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों, ये मोहम्मद गौरी का एक गुलाम हुआ करता था और मोहम्मद गौरी के सैन्य अभियानों का सहायक भी रहा है और फिर दिल्ली का शासक बना। अपनी राजधानी दिल्ली से लाहौर स्थापित इसी ने की थी और कुतुब मीनार की नींव भी इसी ने डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु स्टार्टेड द पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़। जो पर्शियन त्यौहार नौरोज़ होता है वो किसने शुरू किया था? इसका सही आंसर होगा बलबन। और बलबन का जो शासनकाल रहा है वो रहा है दोस्तों 1265 से 1286 ईस्वी तक। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज फाउंडेड खिलजी डायनेस्टी। खिलजी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1290 से 1296 ईस्वी तक। और यह दिल्ली का पहला शासक था और ये अपनी आंतरिक नीति, इसकी जो आंतरिक नीति वो दूसरों की प्रसन्न करने के लिए के सिद्धांत पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच तुगलक रूलर इंट्रोड्यूस कॉइन्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर। किस तुगलक शासक ने अपने शासनकाल के दौरान पीतल और तांबे के सिक्के चलाए थे? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। और इसका जो शासनकाल रहा है दोस्तों वो रहा है 1325 से 1351 ईस्वी तक। और यह दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था और यह मध्यकालीन भारत के सभी सुल्तानों में सबसे शिक्षित शासक भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर स्टेबलाइज्ड द आगरा सिटी। आगरा जो शहर है वो किस शासक ने बसाया था? इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का जो बचपन का नाम था दोस्तों वो निज़ाम खान था। और जो सिकंदर लोदी था दोस्तों, इसने अपने शासनकाल के दौरान जो महिलाएं होती थी उनको मज़ारों में या साधु संतों के मज़ारों में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाए रखने के लिए इसने कभी अपनी दाढ़ी नहीं रखी और निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी इसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु डिफीटेड इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इसका सही आंसर होगा बाबर ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट इंडिया। कालीकट इंडिया में वास्को डी गामा किस वर्ष आया था? तो वो आया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ विच ऑफ स्टेट। जो हैदर अली था वो किस राज्य का शासक था?
तो जो शासक था वो था मैसूर का, मैसूर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड नंद डायनेस्टी, जो नंद डायनेस्टी है उसके संस्थापक कौन थे? नंद डायनेस्टी के संस्थापक थे दोस्तों महापद्मा नंद। और जो ये नंद राजवंश था वो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपीय के उत्तरी भाग में शासित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ द, राजा राम मोहन राय किसके फाउंडर थे दोस्तों? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टीपू वॉज डिफेटेड बाय द ब्रिटिश फोर्स इन द, कौन से एंग्लो मराठा वार, कौन से एंग्लो मराठा वार में टीपू सुल्तान हारा था ब्रिटिश फोर्स के मध्य? तो थर्ड जो एंग्लो मराठा वार थी दोस्तों उसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी और ब्रिटिश फोर्स की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स मतलब हड़प नीति किसने दी थी? तो वो थे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। और लॉर्ड ये जो नीति थी ये 1848 से 1856 तक चली। इसमें क्या होता था दोस्तों, जो जब कोई पैतृक वारिस न होने की स्थिति में सर्वोच्च सत्ता कंपनी के द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की नीति थी, जिसे हम हड़प नीति या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो किस वर्ष आई थी? वो आई थी दोस्तों 1885, 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब्सिडियरी अलायंस वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो सब्सिडियरी अलायंस था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ले ने। सब्सिडियरी अलायंस क्या था दोस्तों? मतलब ये एक सहायक संधि थी। इस संधि में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के मध्य ये संधि हुई थी। और जो ये संधि थी अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति पर आधारित थी और इस संधि के प्रयोग से भारत में अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महर्षि दयानंद सरस्वती रिलीजियस स्कॉलर रिफॉर्मर एंड वॉज फाउंडर ऑफ, जो महर्षि दयानंद सरस्वती वो किसके फाउंडर थे? आर्य समाज के, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द ऑथर ऑफ सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है दोस्तों वो भी दयानंद सरस्वती ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर ज्योतिबा फुले फॉर्म द सत्यशोधक समाज या सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ ट्रूथ, तो जो ये सत्यशोधक समाज था दोस्तों ये किस वर्ष आया था? ज्योतिबा फुले द्वारा किस वर्ष लाया गया था? वो ये आया था दोस्तों 1873 में, 1873 में। और ये जो सत्यशोधक समाज था दोस्तों इसका उद्देश्य था शूद्र एवं अछूत जाति के लोगों को विमुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर मैन इज द टीचिंग ऑफ, वन कास्ट एक जाति एक धर्म और एक भगवान, ये किसने सिखाया था या किसने दिया था? ये स्लोगन ये दिया था दोस्तों श्री नारायण गुरु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु फाउंडेड द
सेंट्रल हिंदू स्कूल एंड कॉलेज इन बनारस। सेंट्रल हिंदू स्कूल और बनारस कॉलेज किसने बनवाया था? ये बनाया था दोस्तों एनी बेसेंट ने। और बाद में ये जो राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस थी उसकी अध्यक्ष भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेदा इज डिवाइडेड इनटू 10 बुक्स, विच बुक्स आर द ओल्डेस्ट? हमारे जो 4 वेदों में से एक ऋग्वेद है दोस्तों, इसकी 10 किताबें हैं। और जो सबसे पुरानी किताबें हैं वो कौन कौन सी हैं? तो जो सबसे पुरानी है दोस्तों वो है 2nd एंड 7th, दूसरी और 7वीं किताब सबसे पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय लॉर्ड क्लाइव इन विच बैटल? सिराजुद्दौला को लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध के दौरान हराया था? तो कौन सा युद्ध था दोस्तों? वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। और इसमें किसकी जीत हुई थी? लॉर्ड क्लाइव की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच कंट्री वॉज बुद्धिज्म फर्स्ट प्रोपोगेटेड आउटसाइड इंडिया? जो बुद्धिज्म थे दोस्तों वो अपने धर्म प्रचार के लिए भारत के अलावा किस अन्य देश में सर्वप्रथम गए थे? वो गए थे दोस्तों श्रीलंका में। वहाँ इन्होंने खूब धर्म प्रचार किया था बुद्धिज्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द नाउन एज लेडी विथ लैम्प? तो लेडी विथ लैम्प नाम से किसको जाना जाता है? तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, जो एक नर्स थी दोस्तों, इनको लेडी विथ लैम्प नाम से जाना जाता था। और इन्हें आधुनिक नर्सिंग आंदोलन का जन्मदाता भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सक्का इरा? सक्का इरा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे कनिष्क। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।